अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ठंड में गरीब माँ आए अमीर बेटी के घर। ये कहानी समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां अमीरी और गरीबी के बीच का फासला रिश्तों को प्रभावित करता है। ये कहानी एक माँ की ममता और त्याग को दर्शाती है, जो हर हाल में अपनी बेटी के लिए प्यार और आशीर्वाद लेकर पहुंचती है। माँ का संघर्ष। गांव की ठंडी रातें और सर्द हवाएं मानो जिंदगी को और कठिन बना देती थी। 60 वर्षीय सावित्री देवी का शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन आज भी फौलाद जैसा मजबूत था। गांव में उनका जीवन बहुत कठिन था। पति का देहांत सालों पहले हो चुका था और अब उनके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और अपनी बेटी आराधना की यादें थीं। आराधना ने शहर जाकर पढ़ाई की थी और अब वह बड़े बिजनेस टाइकून की पत्नी बन चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब बड़ी कमरे, महंगे कपड़े और आलीशान गाड़ियां थीं। सावित्री को अपनी बेटी की तरक्की पर गर्व था, लेकिन उसके दिल में एक कसक भी थी। क्या आराधना उसे अब भी वैसे ही चाहती है जैसे पहले चाहती थी? ठंड का कहर। इस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही कठोर थी। सावित्री देवी को लगा कि इस बार उनकी झोपड़ी में रहना मुश्किल होगा। उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे और खाना भी मुश्किल से जुट पाता था। ठंड से उनकी उंगलियां कांपती थीं और छत से टपकता पानी उनके लिए हर रात एक नई परीक्षा बन जाता था। एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वह अपनी बेटी के घर जाएंगी। उन्होंने सोचा, आराधना अब अमीर हो चुकी है, मेरे लिए वहां जगह बनाना मुश्किल नहीं होगा। उनके दिल में मां की ममता और बेटी से मिलने की इच्छा थी। सफर का आरंभ। सावित्री ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और पोटली में 2 जोड़ी कपड़े रखकर शहर की ओर चल पड़ी। ठंडी हवा के थपेड़े उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। गांव से शहर तक का सफर लंबा था। वह पैदल चलती, कभी बस पकड़ती तो कभी राहगीरों से मदद मांगती। उनके शरीर पर ठंड का असर साफ दिख रहा था। पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन दिल में बेटी से मिलने की चाह ने उन्हें हिम्मत दी। आखिरकार 2 दिनों के संघर्ष के बाद वह शहर पहुंची। अमीर घर की चौखट। आराधना का घर एक आलीशान बंगला था, जो रोशनी और सजावट से चमक रहा था। सावित्री देवी ने पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा नौकर ने खोला। सावित्री ने कहा, मैं आराधना की माँ हूँ, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? नौकर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैडम व्यस्त हैं, यहाँ बैठिए, मैं उनसे पूछकर आता हूँ। सावित्री ठंड में कांपती हुई दरवाजे के पास बैठ गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आराधना बाहर आई। उसने अपनी माँ को देखा और चौंक गई। माँ, आप यहाँ इस हालत में क्यों आईं? मुझे पहले फोन कर दिया होता, आराधना ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में दया से ज्यादा असहजता थी। ममता और दूरियां। आराधना ने अपनी माँ को अंदर बुलाया। घर की गर्माहट ने सावित्री के जमे हुए शरीर को थोड़ी राहत दी, लेकिन आराधना की बातों में एक दूरी थी। वह अपनी माँ के कपड़ों और उनकी स्थिति को देखकर असहज हो रही थी। माँ, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, अगर कुछ चाहिए होता तो मुझे बता देती, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी सूरत देखने की इच्छा थी। आराधना ने एक नौकर को बुलाकर कहा, माँ के लिए एक कमरा तैयार कर दो। माँ की ममता का इम्तिहान। सावित्री ने महसूस किया कि अब आराधना का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। उसे अपनी माँ की जरूरत नहीं थी। आराधना अपने दोस्तों और बिजनेस की पार्टियों में व्यस्त रहती थी। सावित्री दिन भर अकेली रहती। एक रात जब ठंड बढ़ गई तो सावित्री ने देखा कि घर के गार्ड बाहर ठंड में काम रहे थे। उन्होंने अपनी चादर उठाए और गार्ड को दे दी। ये देखकर आराधना को गुस्सा आ गया। माँ, आप ये क्यों करती हैं? ये चादर आपके लिए थी, सावित्री ने धीरे से कहा। बेटा, ममता तो बांटने के लिए होती है। अगर मैं ठंड सह सकती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ। आराधना का हृदय परिवर्तन। एक दिन आराधना की एक सहेली आई। उसने सावित्री को देखा और कहा, तुम्हारी माँ कितनी दयालु और सरल लगती है, वह तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। इस बात ने आराधना के दिल को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपनी माँ को समझने में नाकाम रही थी। वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी ममता को नहीं समझा। अब मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। रिश्तों की गर्माहट। उस दिन के बाद से आराधना ने अपनी माँ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह उन्हें अपने साथ हर पार्टी और इवेंट में लेकर जाती।
सावित्री की ममता ने न केवल उनकी बेटी का दिल बदला, बल्कि घर में एक नई गर्माहट भी लाई। सावित्री ने सिखाया कि अमीरी और गरीबी से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में प्यार और ममता सबसे बड़ी दौलत होती है। सर्दी चाहे बाहर की हो या दिल की, रिश्तों की गर्माहट उसे दूर कर सकती है।